Dear students, I welcome you once again in our new topic which is the coming up of the factory. ये जो कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री हमें ये देखना है इंग्लैंड से रिलेट। इंग्लैंड में अगर जो 1730s में पहली फैक्ट्री सेटअप हुई, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 1750s और 60s में ही ज़्यादातर फैक्ट्रीज बनाई गई। इसीलिए लेट 18th सेंचुरी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड भी समझा जाता है। और ये जो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ गया है, इसका जो इसकी जो पहली सिंबल थी दैट वाज द कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन फैक्ट्री, और वी कैन से कॉटन मिल। जो कॉटन मिल रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई 1771 में। क्रॉम्फोर्ड मिल भी उसको कहा जाता था क्योंकि दिस वाज द लोकेशन ऑफ। अगरचे कॉटन इंडस्ट्री 18 सेंचुरी में इस्टेब्लिश की गई, लेकिन इसकी प्रोडक्शन बूम होती है लेट 19th सेंचुरी में। इससे रिलेटेड डाटा जो है, जो हमें ये बताएगा कि सच में लेट 19th सेंचुरी में इसकी प्रोडक्शन बूम हुई। वो इस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1760 में ब्रिटेन जो था वो इंपोर्ट कर रहा था रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। वो उसका जो वैल्यू था वो 2.5 मिलियन पाउंड्स के बराबर था। लेकिन 1887 में ये इंपोर्ट जो रॉ कॉटन का करते हैं ब्रिटेन, वो 22 मिलियन पाउंड्स के बराबर था। सो दिस प्रूव्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। जो लेट 19th सेंचुरी में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन बूम हुआ, इसके पीछे जो वजूहत है वो ये है कि बहुत सारी इन्वेंशंस आ गए, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इफ़िकेसी बढ़ गई। कॉटन इंडस्ट्री के हर एक सेटअप ऑफ प्रोडक्शन में, चाहे कॉर्डिंग हो, ट्विस्टिंग हो, सुपनिंग हो, रोलिंग हो, यहाँ पे नए नए मशीन्स, नए नए इन्वेंशंस को लाया गया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गई। अब मिल में ही तमाम सेटअप्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर वन रूफ, अंडर वन मैनेजमेंट किए जाते थे। वहाँ पे केयरफुल सुपरविजन भी होता था, क्वालिटी पे वॉच भी होता था, रेगुलेशन ऑफ लेबर भी होता था। ये था कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुई, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब था सिर्फ इंग्लैंड में ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़, और ये जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में, इसकी पेस क्या थी, इंडस्ट्रियल चेंज जो हुई उसकी पेस क्या थी, यहाँ पे भी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। पहला पॉइंट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो उसमें लीडिंग फैक्ट्री जो थी, सेक्टर जो था, वो था कॉटन इंडस्ट्री। उसके बाद हम देखते हैं 1840s के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम देखते हैं कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बूम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉटन इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और जूरिंग पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इन इंग्लैंड, वो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब न्यू इंडस्ट्रीज़ आ गए तो इन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह डिस्प्लेस नहीं किया। 19th सेंचुरी के आखिर में भी हम देखते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में सिर्फ 20% से कम वर्कफोर्स काम करता था। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी प्रोडक्शन ज़्यादातर डोमेस्टिक यूनिट्स में हो रही थी, न कि नई नई फैक्ट्रीज़ में। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ भी पीछे नहीं रहे। वहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल और ऑर्डिनरी इनोवेशंस उन्होंने स्टार्ट की बहुत सारे नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स में, जैसे कि फर्नीचर, ग्लास वर्क, जैसे कि पोल्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आ गए, दैट ऑकर्ड वेरी स्लोली। बहुत सारे ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स और मर्चेंट्स थे वो न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते थे ज़्यादा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थे और कभी कभार मशीन्स ब्रोक हो जाते थे और वो रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था। इसीलिए हिस्टोरियंस रिकॉग्नाइज करते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में जो टिपिकल वर्कर था इंग्लैंड में, वो एक मशीन ऑपरेटर नहीं था बल्कि एक ट्रेडिशनल लेबरर था। थैंक्स।